हे गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम किट। सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है ये। आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके आप उसको जरूर देखें। उसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा उस चैप्टर का, इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो गाइस, तो आज हम इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, तो पहले हम देखेंगे क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। हमने इंट्रोडक्शन देख रखा है, तो अब हम देखते हैं काइनेमेटिक्स से कहते हैं मोशन का शुरुआत होता कहाँ से है, काइनेमेटिक्स से। ठीक है, तो देखिए काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो गाइस, तो उसके अंदर हमने देखा था उस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि मैकेनिक्स के 3 टाइप्स होते हैं, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स। तो जो डायनेमिक्स है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन। इसमें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं मोशन के बारे में। और जो डायनेमिक्स स्टैटिक्स था उसके अंदर हम पढ़ते थे रेस्ट वाले, जो भी रेस्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में। तो गाइस, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मोशन के बारे में। तो यहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि जो कॉज ऑफ विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि यहाँ पे किसी भी मोशन के कॉज को कंसीडर नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम मोशन होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे, मोशन कैसे होता है। काइनेमेटिक्स ग्रीक वर्ड है, काइनेमा वर्ड से आया है काइनेमेटिक्स, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है मोशन। देखिए मोशन, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, मैंने अभी बताया आपको और फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसका होता है मोशन, इसका मतलब होता है मोशन। तो इसको आप गाइस एकदम कैप्चर करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में आने वाले हैं क्वेश्चंस इस तरीके के। गाइस, तो अब देखिए आगे, देखिए डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये आईपी एफपी इसका मतलब था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है गाइस, तो देखिए गाइस, तो ये इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस से जब दूसरे डिस्टेंस तक जाएगा, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जा रहा है, उसके बीच में वो कितना भी घूमेगा उस सब को कवर किया जाएगा डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस एक पाथ से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जा रहे हैं, उसके बीच में का जो भी पाथ कवर हुआ है उसको क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस। जैसे कि अगर देख लीजिए, ये हमारा एक पॉइंट है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हम इधर घूमते गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इतना, ये इसमें हम पूरा डिस्टेंस लेंगे, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर किया जाएगा, जितना घूमे हैं ये पूरा डिस्टेंस कवर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो देखिए गाइस, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है इसका ऐसा यूनिट, मीटर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसको आपको वेक्टर के वीडियो में मिल जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें आपको मिल जाएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन इसके पास नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी पॉजिटिव 0 बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये क्या होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आदमी नेगेटिव क्यों होगा। देखिए, अगर कोई डिस्टेंस है तो वो या फिर आगे जाएगा या फिर वहीं रुकेगा। ठीक है गाइस, तो वहीं रुकेगा तो वहाँ 0 हो जाएगा, अगर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन कोई डिस्टेंस नेगेटिव में कैसे जा सकता है, पीछे कैसे जा सकता है, अगर कोई जाएगा ही नहीं, वो पीछे जा कैसे सकता है, डिस्टेंस पीछे नहीं जा सकता है गाइस, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा है फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक देखिए, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। लेकिन हम डिस्टेंस की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो इसके बीच का, यानी कि पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट देखेंगे और फॉर देना, सीधे एकदम सीधे चल जाएंगे। अगर बीच में कुछ भी आ रहा है तो वहाँ कुछ भी नहीं माना जाएगा, सीधे एकदम यहाँ से एकदम वहाँ, यानी शुरू से लास्ट, बस उसी को यहाँ पे देखा जाता है बस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा
उसको क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। SI यूनिट क्या होता है, इसका मीटर होता है, इसका भी SI यूनिट मीटर ही होता है। इसी की जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए इसमें ये स्केलर क्वांटिटी था और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो गाइस तो इस तरीके से हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टॉपिक्स हैं, इसके ये यहाँ पे खत्म है। तो गाइस तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी का। तो गाइस तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस तो अब हम करने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, इसको भी हम 9th में पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि थोड़ा रिवाइज भी करेंगे और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। देखिए गाइस तो स्पीड क्या होता है, देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है रिस्पेक्ट ऑफ टाइम से, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। लेकिन उसका एक वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम स्पीड कहते हैं। और देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए जितना हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और उसको जितना टाइम लग रहा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा स्पीड। ठीक है, तो स्पीड के लिए हमारा फॉर्मूला है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर पर सेकेंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। देखिए इट कैन बी पॉजिटिव जीरो बट कांट बी नेगेटिव। ये कभी जीरो, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट इट कांट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वही होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वही जाके कहते हैं नेगेटिव हो सकता है। तो शुरू करते हैं वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बट इन अ गिवन डायरेक्शन। तो देखिए गाइस क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी कहते हैं। तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस तो आप जैसा अच्छा लगे आप वैसा लिख लीजिएगा इसका डेफिनेशन। तो अब देखिए एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, तो इसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बल्कि स्पीड में देखा जाए, स्पीड में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसकी डायरेक्शन दी गई है, ये डायरेक्शन भी इसके साथ होता है। डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा वेलोसिटी और स्पीड हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो गाइस तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को पढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड और वेलोसिटी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए गाइस, तो पहला हमारा है टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जब भी कोई डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस है और 5 मिनट का टाइम दिया है, तो उतना डिस्टेंस, एक गिवन टाइम इंटरवल में अगर कवर किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि वैसे मान लीजिए अगर कोई एक गाड़ी है, वो जा रही 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ही शुरू से लास्ट तक जाएगी। यानी कि ये एक इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये जो पाथ कवर हो रहा है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, उसी को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यानी हमेशा इस रास्ते के बीच में जो व्हीकल होगा उसका स्पीड सिर्फ एक फिक्स होगा, उसका स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगा, उसका स्पीड एक फिक्स होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसमें देखिए इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई एक डिस्टेंस अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जो टाइम का जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकता है। स्पीड कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, स्पीड कभी बढ़ सकता है, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो इसमें इस तरीके से, तो कभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसी तरीके से होता है। तो गाइस देखा जाए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कई छोटे छोटे स्पीड्स का हमको केस दिया हो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमको 3 केस दे दिया। अब बोल रहा है कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए, 3 स्पीड दे दिया है तो हमको बोला इसका एवरेज स्पीड निकालने को। तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड दिया है तो इसको हमको एक टाइम भी दिया होगा, मान लीजिए 3 सेकेंड में, ये हमको मान लीजिए 2 सेकेंड में, ये हमको मान लीजिए कि 5 सेकेंड में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस, यानी कि 10, 5, 15 और 15, 30। तो टोटल डिस्टेंस करेंगे और टोटल टाइम, तो टाइम को भी ऐड कर देंगे और डिस्टेंस को भी ऐड करके उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड उसी को टोटल डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस दिए गए हो उसको ऐड कर लीजिए और जितना टाइम दिया हो उसको ऐड कर लीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज स्पीड। सो गाइस, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, जब किसी इंस्टेंट पे, यानी कोई छोटे समय के लिए जब कोई चीज को हम करते हैं, जैसे कि यहाँ हमको अलग अलग करके दिए थे, इसको हमको इकट्ठे करना था। अगर हम इकट्ठा कर दें, टोटल डिस्टेंस हो जा रहा है। अगर वही अलग अलग केस दिया उसको हम अकेले रिप्रेजेंट करें तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आ जाएगा। कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम उसको कहें तो बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा स्पीड होगा, उसको क्या कहेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे तुरंत गया बस, तो बस इतना ही, इतना छोटा डिस्टेंस है तो इंस्टेंट स्पीड है। तो इसको इतना में कितना स्पीड लगता है, इसको लिए हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू dx/dt। तो डिस्टेंस ट्रैवल किसी इंस्टेंट पे और टाइम, तो dx/dt। तो d आपको ये कहाँ से आया है, इसको आपको अगर आप डिफरेंशिएशन लेक्चर में देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा dx/dt, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होता है, यहाँ वहाँ पे आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये dx/dt आता कहाँ से है ये भी आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे आपको एक एक चीज का यहाँ मतलब आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि जो v होता है यहाँ पे dx/dt होता है। अब देखिए वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ये बिल्कुल इसी तरीके से आप 9th में पढ़ रखे होंगे तो आपको पता ही होगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जितना एक इक्वल टाइम इंटरवल में ही कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को अगर ट्रैवल करता है तो उसको क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गाइस तो देखिए ये हमको अब क्लियर है, इसमें हमेशा इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई एक व्हीकल मूव करता है, जैसे कि इसमें मूव कर रहा था, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म में बिल्कुल इसी के तरह इसका भी ये भी वही है एकदम, जैसे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब इसमें आगे कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें वेलोसिटी कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल इसी तरीके से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन दोनों के सिंबल भी एकदम सेम होते हैं। तो गाइस तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल, एक किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है टू एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि छोटे से इंस्टेंट ऑफ टाइम के छोटे से समय के लिए जो भी उसकी वेलोसिटी होती है उसी को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको हम डिनोट करते हैं dx/dt से। गाइस तो आपको टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ स्पीड आपको तो कन्फर्म पता चल गया हो कैसे होता है, क्या होता है। तो गाइस तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं आगे एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने स्पीड देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, टाइप्स ऑफ स्पीड देख लिया और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देख लिया। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए गाइस तो एक्सेलरेशन होता क्या है, देखिए सबसे पहले
acceleration. The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. जब किसी भी वेलोसिटी का चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी का चेंज कैसे आएगा? देखिए, जैसे कि देखिए, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? v माइनस यू अपॉन टी. तो ये इसका फॉर्मूला होता है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक्सेलरेशन का. ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसका सीजीएस अगर आपको सीजीएस टर्म नहीं पता है तो आप हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर जाके जरूर देखें, लेक्चर. उसमें आपको सीजीएस का मतलब पता चल जाएगा. इसको कैसे कहते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट क्या होता है इसका? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. इसके पास डायरेक्शन भी होता है और इसके पास क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड भी होता है. इन वेक्टर फॉर्म हम इसको कैसे लिखते हैं? डीबी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये भी हमको पता चल गया. अब हम देखते हैं इसका टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. देखिए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ज़्यादा इसमें भी कुछ है तो नहीं है. ये भी पहले जैसे स्पीड होता है, वेलोसिटी था, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी है. इसमें भी कोई फर्क नहीं है. देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, बॉडी एट कांस्टेंट. जैसे देखिए, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है, जब किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन हो रहा है, उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे कि अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं, उस पर अगर हम लगातार अगर हम 20 पे या फिर 30 पे हम एक्सेलरेट किए हुए हैं, तो वो गाड़ी क्या कहेंगे? उसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वो लगातार 20 पे ही चल रही है, तो एक्सेलरेट कर रही है 20 पे ही एक्सेलरेट कर रही है. तो इस तरीके से हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन खत्म हो गया. अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी वेरीज विद टाइम. देखिए, जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आएगी तो जो बॉडी कांस्टेंट पे थी, तो पहले इसमें कभी 20 हमेशा 20 का ही रहता, कांस्टेंट पे रह रहा था कि जो एक्सेलरेशन रह रहा था कभी 20 पे ही रह रहा था बाइक का. ठीक है, लेकिन जो जब नॉन यूनिफॉर्म में आएगी तो कभी 20 होगा, कभी 30 होगा, कभी 50 हो जाएगा आपका वेलोसिटी. तो आपकी टाइम के साथ आपकी स्पीड वेलोसिटी आपका कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा. तो उसको क्या कहते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब आपको देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से. इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. तो इस तरीके से ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. ये दोनों आप इसको लिख सकते हैं बिल्कुल. अब देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. बिल्कुल वेलोसिटी की तरह है कि एक इंस्टेंट यानी एक छोटे से समय के लिए, एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन काम करता है, जो वेलोसिटी काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन. वो भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काम करेगा. जब वेलोसिटी काम करेगा एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इसको डिनोट कैसे किया जाता है? a इज इक्वल टू dv बाय dt. तो इसको कहते हैं, जब छोटा सा कोई भी होता है, जब कोई छोटा सा डिस्टेंस को अगर हम कवर करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? d से. ये d से. जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो ये वाला डेल्टा यूज करते हैं. जब उससे छोटा होता है तो ये डेल्टा यूज करते हैं. और जब सबसे छोटा कोई डिस्टेंस होता है तो उसको हम इस डी से डिनोट करते हैं. तो ये देखिए, एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे dv बाय dt. तो आप लोग को यहाँ पता चल गया होगा कि डी की हम क्यों लगाते हैं. किसी छोटे से जगह के लिए, किसी छोटे से टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम डी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे से टाइम के लिए यूज किया जाता है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा. तो गाइस, तो इस तरीके से ये हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कंप्लीट होता है. तो गाइस, तो अब हम चलते हैं कुछ अदर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन के कुछ अदर फॉर्मूलाज हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं. उसके बाद पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं अभी. तो देखिए, अब हम करने वाले हैं अदर्स फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन. ये हमको इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत हेल्प करेंगे. तो गाइस, तो इसको आप एकदम थोड़ा जल्दी से अच्छे से देखिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा. ये आपको अगर लर्न रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे. गाइस, तो देखिए, पहला एक ये तो हम जानते हैं
तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये एक हमारा फॉर्मूला, ये आपको पता है। और देखिए ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है गाइस। तो अगर हम v को क्या लिख सकते हैं, v यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी, ठीक है गाइस। तो अगर हम dx बाई डी टी लिख सकते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, dx स्क्वायर अपॉन dt का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। तो अब आगे देखा जाए तो हमारा एक्सेलरेशन है dv बाई dt, ये हमको पता है, इतना हमको पता है। तो देखिए गाइस, अगर हम dv बाई dx लिख के अगर हम यहाँ dx बाई dt लिख दें, dx बाई dt यानी dx से dx कट जाएगा तो फिर dt यहाँ आ जाएगा, तो फिर वही हो जाएगा dv बाई dt हो जाएगा। तो हम एक अगर काट देंगे तो बराबर हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना गाइस। तो देखिए अब dx बाई dt क्या होता है, हमारा v होता है। तो dx बाय ये हमारा v होता है और ये हमारा dv बाय dx दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे v, ये dx बाय dt क्या होता है हमारा v, ये v हो गया हमारा, और ये हमारा dv दिया है, ये हमारा dv और ये हमारा dx। तो ये हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाय dx। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ नए फॉर्मूलाज जो ऑब्टेन्ड हुए हैं, इसको आप एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। तो गाइस, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उसके बाद से हम अगले लेक्चर में आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस के डेरिवेशंस कराएंगे और आगे चल के फिर हम जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। सो गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और आके यहाँ से पढ़ाई करें। ठीक है गाइस, तो फिर वंदे मातरम, थैंक यू।